नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज, कितना तारीख है? 6 फरवरी 2025, और यहाँ पे 7 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे सस्टेन करता है, कहाँ पर उसमें बाइंग और सेलिंग आ रहा है, और क्या उसमें चीज़ें अब बदल रही है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है यहाँ पे। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर, मेरा अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए, तो उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय लोग कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा बाजार का, मार्केट का, कि क्या स्थिति चल रहा है, कल क्या हो सकता है। देखिए, आज इनकम टैक्स का बिल आने वाला था, अभी तक तो कोई सूचना, कोई खबर तो ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कहीं पर। और फिर भी हम लोग जरा मनी कंट्रोल का वेबसाइट खोल के एफआई और डीआई का डेटा देख लेंगे। ठीक है, एफआई और डीआई का डेटा देख लेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके कि क्या बेचा है, क्या खरीदा है, कितना का बेचा है, कितना का खरीदा है। तो 6 तारीख का है आज। अगर कैश में देखते हैं, एफआई ने 3549 करोड़ का बेच दिया। ठीक है, और इसके मुकाबले अगर हम डीआई को देखते हैं तो डीआई ने 2721 करोड़ का खरीदा है। तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बेचा ज्यादा है। और एफएनओ में देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में 1221 करोड़ का एफआई ने बेच दिया है, जबकि 12436 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन खरीदा है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 6460 करोड़ का बेचा है और 1544 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन बेच दिया है। तो ये तो है, खरीदारी और बिकवाली दोनों का आंकड़ा ठीक ठाक है। बाकी अगर कोई हम न्यूज़ का देख लेते हैं होम पर जाके कि शायद कहीं कोई न्यूज़ आया हो इनकम टैक्स के रिलेटेड। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है कल ये तो, लेकिन इनकम टैक्स रिलेटेड कोई बिल नहीं है जो कि आज आने वाला था। खैर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। और अभी हम जरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा के लिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। और बैंक निफ्टी का चार्ट लगाए तो क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी ने अपने लोअर लेवल जो परफेक्ट एरिया था 50,000, जो कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि भाई 50,000 के आसपास आएगा तो खरीदारी आएगा। तो देखिए बिल्कुल 50,150 के आसपास से इसमें अच्छा बाउंस आया और अपने दिन के हायर प्राइस पे जाके लगभग क्लोज करने में, बंद होने में कामयाब हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका सबसे पहले ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है? ऑप्शन डेटा कुछ इस प्रकार का है कि 50,400 पर एट द मनी हम ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे 2,37,000 आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर भी 2,44,000 है, बराबरी का मुकाबला है। तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 50,000 का अभी भी वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीसीआर हमारा जो है 0.94 है, ठीक ठाक है। फ्यूचर 634 पे, कैश 380 पर है, लगभग 250 पॉइंट हम महंगा है, कोई बात नहीं। और नीचे ये तो पता चल गया हमारा 50,000 अच्छा सपोर्ट है। 50,000 के नीचे जाने पे ही बड़ी बिकवाली आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं। ऊपर की तरफ में अगर हम देखें तो पहला जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल है वो आ रहा है अब यहाँ 50,800 पर। यहाँ पर अगर देखें तो 45,000 मात्र पुट राइटर है, कॉल राइटर देखें तो 1,16,000 है। तो ये पहला एरिया है 50,800, और उससे बड़ा 51,000। 51,000 अगर ब्रेक कर जाएगा तो बड़ी तेजी आएगी। अब हम लोग इसको चार्ट पर आके एनालिसिस करते हैं। तो देखिए किस तरह से इसने रिकवरी दिखाया। हो सकता है कुछ मालूम हो बाजार को पहले से कि कल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी वजह से ये भागा हो। तो अगर खरीदारी का माहौल बनता है, हम डेली के चार्ट पे देखते हैं 50,382 पे ट्रेड हो रहा है। सबसे बढ़िया तरीका है कि डे हाई को अगर ये ब्रेक कर दे, आज का हाई को, कल तो एक पोजीशन बन सकता है पहला। लेकिन जो भी रिस्की ट्रेडर है वो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर भी अगर निकालता है तो एक बार खरीदारी बन सकता है। 50,450 के ऊपर एक बार बाइंग किया जा सकता है। टारगेट 50,500 का छोटा वाला टारगेट, और उसके बाद फिर 50,600। और अगर ये जो हायर प्राइस है आज का, वो हायर प्राइस आ गया 50,550, तो वही 50,600 को अगर ये तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो अगला टारगेट हम 50,800 के आसपास देखेंगे। और ये पहला बड़ा
हर्डल है। इसके बाद अगर दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 50,800 के आसपास टिक जाता है तो ये फिर 51,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हाँ, हालांकि 51,000 यानी 51,000 को सस्टेन ब्रेक नहीं कर पाया अलग बात है, लेकिन पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन 50,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। सेलिंग के लिए तो अभी ऐसा कोई एरिया दिख नहीं रहा है सेलिंग के लिए कि जहां पर मैं आपको बोल दूं, क्योंकि अच्छा सेलिंग तो आपको इस एरिया के नीचे आएगा, यानी कि 50,000 के नीचे आएगा, लेकिन 50,000 के नीचे जाना अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्क, उनके लिए मैं लेवल निकाल के रख रहा हूँ कि अगर ये 50,200 के नीचे 50,200 के नीचे आ जाता है तो एक बार जरूर सेल का पोजीशन बन सकता है। और टारगेट जो है इस कंडीशन में 50,100 से लेके फिर 50,000। देखिए अगर ये 50,000 के नीचे तोड़ जाता है तो अगला टारगेट आपको 49,900 से लेके 49,800 और 700 तक का। अब ये 800 और 700 नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस एरिया पर बाइंग आना ही चाहिए। लेकिन इस कंडीशन से अगर ये सेलिंग आता है तो पुट ऑप्शन आप 50,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप खोल देता है ऊपर के एरिया पे, मान लेते हैं किसी कारण से अगर ये गैप अप खोल रहा है और डायरेक्टली ये 51,000 के नजदीक, 51,000 का मतलब 50,800 भी हो सकता है, 50,800 से 51,000 के आसपास अगर ये खुलता है तो आप सेल ऑन राइज जरूर करें। और याद रखें कल है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का MPC, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर रेट कट हो गया, ध्यान से सुनिए, अगर रेट कट हो गया यानी आपका 0.25% बेसिस कम होना चाहिए। अगर कंजम्पशन शेयर, कंजम्पशन वाले शेयर, AC, फ्रिज, कूलर, FMCG, कपड़ा वाला है ना, ये सब भागना शुरू करेगा, ये ध्यान रखिएगा। बैंकिंग ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इस एरिया पर खुलता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और नीचे जो टारगेट है फिर ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं करेंगे, 50,700 से लेके ये ऊपर वाला जोन 50,500 और 50,400 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 50,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। बात है अगर ये नीचे खुल गया, गैप डाउन खुल गया, और अगर ये गैप डाउन खुलता है नीचे के एरिया पे खुल जाता है, मान लेते हैं 50,000 के आसपास खुले, जितना नजदीक 50,000 के आसपास खुले, इसी कंडीशन में 49,800 भी आता है। तो अगर ये 49,800 से 50,000 के आसपास खुलता है तो जरूर आप बाय करिए। और टारगेट इस कंडीशन से 50,100 से लेके फिर 50,500 ऊपर की तरफ जा सकता है। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर 50,500 तोड़ देता है तो ये 50,800 तक भी जा सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 50,000 यानी 50,000 का ही लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब चलिए जरा हम लोग निफ्टी की तरफ में देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है। और निफ्टी का चार्ट आपके सामने में लगा रहा हूँ। निफ्टी क्या बोल रहा है भाई, देखिए निफ्टी में एक फ्लैग पैटर्न बन गया, देख रहे हैं, ये पोल हो गया। और इसी तरह से आप यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ से इसको फ्लैग, लेकिन उस तरह परफेक्ट नहीं है, खैर इसको हम दिमाग नहीं लगाएंगे, इसमें हटा देते हैं सारे। हमें वो काम ही नहीं देखना, हमें काम देखना है सिर्फ एक ट्रेंड लाइन का, इसको हटाइए। अभी ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, आज ऐसे भी इसका वीकली एक्सपायरी था, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अब ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल, लेकिन पहले हम सबसे ऑप्शन डेटा को देखेंगे। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, इसकी जरूरत उससे मुझे उतना खास पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। हम स्पॉट में 23,600 पर क्लोज कर रहे हैं और फ्यूचर पे 23,706 पे, पूरा का पूरा 100 पॉइंट है हम ऊपर, महंगा है। विक्स सही है, PCR भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 23,600 मेक और ब्रेक लेवल, इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो नेगेटिव। अब रीजन देखिए यहाँ पे 23,600, 2,96,000 करोड़, 2,96,00,000 हमारा कॉल राइटर था, लेकिन चूंकि आज ये एक्सपायरी था 6 फरवरी का, इसलिए ये डेटा दिख रहा है आपको। अब इसको आप यहाँ से हटा के 6 फरवरी की जगह आप कर दीजिए 13 फरवरी। अब डेटा क्या दिख रहा है, 23,600 पे देखिए, वो आपको पता चलेगा, जहाँ एट द मनी टिके हुए हैं। और ये यहाँ पे 33 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर है 29 लाख के आसपास में, तो यानी कॉल राइटर है तो ज्यादा, लेकिन मेन सपोर्ट इसको कहाँ आ रहा है ये आपको ध्यान देना है। तो सपोर्ट का जो एरिया है अभी आपके लिए वही 23,500
और 450, हालांकि 550 पे भी है, लेकिन जो बढ़िया सपोर्ट है वो 23,500 पे। यहाँ पे लगभग 24 लाख से ज्यादा, 24.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 14.5 लाख है, यानी 10 लाख उधर संख्या ज्यादा है, इसलिए वो अच्छा सपोर्ट है। और 23,450 वहां तो बहुत ही बढ़िया। तो इस दो एरिया पर अगर आता है तो जरूर एक बार बाय साइड का रिस्क लेना चाहिए। और नीचे की ऊपर की तरफ में देखते हैं कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है इसमें। तो भाई पहला जो रेजिस्टेंस है वो 23,700 है और 23,800 बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। 24,000 के ऊपर जाएगा तब तेजी बड़ा बनेगा, लेकिन फिलहाल 23,800 ही इसके लिए बड़ा हर्डल का सामना करना पड़ रहा है इसको। अब आज देखिए क्या क्या हुआ है। आज इसने जो लो लगाया है, कितना का लगा है, 23,550, जो कि पहले ही मैंने कल भी बताया था 23,500, 23,550 अच्छा सपोर्ट है। आज थोड़ा सपोर्ट नीचे खिसक गया 23,450 से 23,500 वाला। चलिए, तो हम पहले सेल के लिए ही देखेंगे, क्यों? क्योंकि आपके लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है 23,550। इस एरिया को अगर ये तोड़ देता है तो सेलिंग साइड जाने का संभावना बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट टूटेगा तो हम सेल करेंगे और सेलिंग का लेवल होगा 23,550। इसके नीचे आएगा तो प्रॉपर सेल बनेगा और टारगेट जो है इस कंडीशन से 23,500 का छोटा वाला, 23,450 का उससे बड़ा, और खराब हुआ तो 23,400 तक आने का संभावना है। हालांकि 23,400 के नीचे जाएगा नहीं, वहां से ये बाउंस कर जाना चाहिए। ये जो गैप बचा है इस गैप को ये फील कर सकता है, बस यही है 23,400 का लेवल। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 23,550 का लीजिए या फिर 500 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर की तरफ जाने के लिए इसको क्या करना होगा, तो ये देखना 23,650 बाइंग के लिए है ना। बाय कहाँ करेंगे, 23,650, इसके ऊपर जाएगा तभी आप बाय करिए। और टारगेट 23,700 छोटा वाला, 23,750 उससे बड़ा, ये एरिया। और देखिए ये हर्डल है 23,800 दिख रहा है ना, यहाँ पर आते ही इसका रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, तो फाइनल टारगेट होगा 23,800। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 23,800 के ऊपर टिक जाता है तो फिर आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगा। संभावना वैसे कम है, हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,650 की स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं। क्लियर। अब है ये गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि अगर ये गैप अप ही हो जाए, डायरेक्टली ऊपर ही खुल जाए, तो ऊपर अगर ये 23,800 के नजदीक अगर खुलता है तभी आप सेल ऑन राइज करिएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी पे नजर रखिएगा, वही कल का मार्केट ट्रिगर होगा। 23,800 के आसपास खुलता है तो सेल करेंगे और टारगेट नीचे की तरफ में 23,750 से 23,700 तक आ सकता है। खराब हुआ तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक आने का कोशिश करेगा, 23,650 से 600 तक हो सकता है। ठीक है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रखेंगे तो 23,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख सकते हैं। और अगर ये ऊपर खुल गया, नीचे खुल गया, गैप अप की जगह पे गैप डाउन खुल गया, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन खुल गया और अभी आपको मैंने क्या था कि जो एरिया है 23,450 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, और जो गैप फिलिंग वाला एरिया है वो है 23,400। अगर इस दो एरिया के आसपास खुलता है तो जरूर से जरूर बाय करिए। टारगेट ऊपर 23,500, 23,550 से लेके 23,650 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप कॉल ऑप्शन 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। और बाकी तो आपको पता है कि आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल लाइव मार्केट में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।